दिल्ली समाज में उत्कर्ष कार्य करने वाली महिलाओं को पिछले 10 सालों से अवर सोशल वर्क गैर सरकारी संस्था सम्मानित करती आ रही है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के एक भव्य आयोजन में संस्था की ओर से महिलाओं को सम्मानित किया गया। संस्था की अध्यक्षा गिन्नी कपूर ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 10 सालों से कई सामाजिक कार्य कर रही है। वहीं महिलाओं को स्वावलंबन व आत्मनिर्भर बनाना संस्था का पहला उद्देश्य है। उन्होंने ये भी बताया कि राइजिंग इंडिया वुमेन अचीवर अवार्ड के तहत भी संस्था इन महिलाओं को मंच प्रदान करती है। घरेलू, व्यापारिक, सामाजिक, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में रहकर उत्कृष्ट प्रदान करती है। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे सोमनाथ भारती, विधायक मालवीय नगर और भी कई जानी मानी हस्तियां शामिल रहीं। देखिए हमारे संवाददाता अकबर अली की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, नई दिल्ली। से इन महिलाओं को सबल बनाने का जो निर्णय लिया, उसके तहत ये सिलाई मशीन आज उन्हें वितरित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको। थैंक यू सो मच। अच्छा, किसने किसने बाहर जो चाय और नाश्ता था वो नहीं? जो लोग नहीं सुन पाए, एक बार फिर से उनको बताते चले। सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक हैं। चुन चुन करके उन महिला साथियों को निकाला जिन्होंने अपने अपने डोमेन में एक्सीलेंस हासिल किया है। तो राइजिंग इंडिया वुमेन अचीवर्स उनको नाम दिया और बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार से इन्होंने एफर्ट्स किए और उन महिला साथियों को निकाला, उनको सम्मान दिया, साथ में उन्हें उनके जरिए औरों को प्रोत्साहन मिला। तो बहुत ज़रूरी है ये कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें और अचीवर्स को हम रिकॉग्नाइज करते रहें, क्योंकि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से नहीं होगा, उसका अगला कदम भी पूरा करना होगा आपको। और आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना झंडा नहीं फहराया हो, तो अपनी बुलंदी हासिल ना की हो। और बहुत और हमारे देश में तो हम हमारी प्राचीन जो सभ्यता है, सरस्वती जी हमारी विद्या की देवी हैं, लक्ष्मी जी हमारी धन की देवी हैं, आदि शक्ति माँ दुर्गा है। तो हिंदुस्तानी संस्कृति ने तो बहुत पहले देवियों को और जो हमारी महिला शक्ति है उनको वो मुकाम दिया और रिकॉग्नाइज किया इस पावर को, इस शक्ति को। तो बहुत शुभ है कि वो परंपरा हमने जारी रखा है। मेरा नाम गिनी कपूर है और मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ अवर सोशल वर्क्स की, जो एक NGO है जिसके द्वारा हम अंडर प्रिविलेज महिलाएं और बच्चे उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि हम स्किल सेंटर्स हैं हमारे पास, जिसमें हम ट्रेनिंग्स देते हैं महिलाओं को, जिससे वो कुछ इस तरीके का व्यवसाय कर पाए जो घर से ही कर पाए और वो कुछ कमा सके लाइफ में। तो मैडम ये बताएं कि आज जो अवार्ड आप जो दे रहे हैं, राइजिंग अवार्ड, तो किस किस फील्ड से महिलाएं ज़्यादा आई हैं और कैसे आपका सिलेक्शन किस तरीके से? राइजिंग विमेन इंडिया अचीवर अवार्ड्स जो हैं वो, उसमें महिलाएं हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कूल इंचार्ज है, एक पूरा मिक्स है उसके अंदर। और कंट्री के अलग अलग भाग से आए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग एज में बहुत अच्छा उन्होंने लाइफ में अचीव किया है। उसके अलावा उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है समाज की तरफ, तो उनको ऑनर करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो रोल मॉडल बने और लड़कियां उनसे इंस्पायर्ड होकर अच्छा कर पाएँ। 10 साल से आप सामाजिक तौर पर महिलाओं के जो उत्थान के लिए आप लगातार काम कर रही हैं, वुमेन्स एक्सपीरियंस डे भी आप मनाती रही हैं। तो एक महिलाओं के उत्थान के लिए जो पूरा वर्क फ्रेम है, आप कितना समय आप दे पाते हैं, किस तरीके से आपने आपको इस हैं जो बेसिकली अगर हम सोचें कि कुछ समय निकालना आजकल बहुत लोगों के लिए कहते हैं कि मुश्किल है, पर एक ये हमारे सामाजिक दायित्व भी है, जिसके लिए इसको थोड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी है, जिसके अंदर हमने सेंटर्स बनाए हैं, टीचर्स भी हायर करे हैं, मास्टर्स हैं, इनको एक प्रोसेस बनाया है जो रोज़ ट्रेनिंग होगी, फिर उसका रिव्यू करते हैं। आज समय कुछ जाता है पर वो हम सबका दायित्व है सोसाइटी के लिए। सरकारी कई वैसे काम चलाती रहती है महिलाओं के लिए, के लिए
तो क्या आप सरकार से जुड़ के भी कोई ना कोई ऐसी बेनिफिशरी हैं जो उनको दिलाने के लिए आप प्रतिबद्ध होती हैं क्या? नहीं सर, ये अभी तो कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा मैं चाहती हूँ कि हाँ फ्यूचर में नीति आयोग और ऐसे कई सारी उसके थ्रू है। मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में हम उसको और करके इन्वॉल्व और कुछ अच्छे लेवल पे और बड़ा कर सके, ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सके, चाहती हूँ मैं करेंगे। महिलाओं को कुछ जो बच्चे नए नए सीखे हैं उनको सिलाई मशीन भी दी है, उनको एक अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एक बनाया है, उनके लिए स्वावलंबन बनाया है आप, तो कैसा लगता है आत्मनिर्भर जो आपने उसको बनाया है? हाँ, मुझे तो अच्छा फील होता है क्योंकि कुछ टाइम के बाद उनसे मिले तो हाँ उनकी एक तो सिर्फ ये नहीं है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, आज कुछ टाइम के बाद वो कुछ करने लायक होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज उनको स्टेज पे बुलाया है ताकि उनका कॉन्फिडेंस गेन होने लगे। मैम अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम भावना डबास है और जी बताएं। मेरा स्टूडियो है, स्टूडियो का नाम है क्रासिवा स्टूडियो और 2 स्टूडियो हैं मेरे, सीआर पार्क एंड फरीदाबाद में, और पर्ल एकेडमी में मैं वहाँ पर एजुकेटर हूँ। आई टीच फैशन मीडिया मेकअप जो होता है वो मैं पढ़ाती हूँ। और जी मैडम, राइजिंग इंडिया वुमेन्स अचीवर अवार्ड में आपको नॉमिनेट किया गया, आपको अवार्ड दिया गया है। हाँ जी, एक अवार्ड मिलना एक कितना अप्रिशिएट करता है महिला के लिए, क्या है क्यों अपने काम के प्रति जो एक भावना होती है वो दिखाई पड़ती है, कैसा हाँ लगता है? जी, उससे क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है जी और हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि हमने इतना हार्ड वर्क किया है तो हमें अप्रिशिएट किया है। और जो लेडीज़ नहीं हैं स्किल्स में या कुछ भी है या जिस भी काम में हमने अपना इतना टाइम दिया है, इतना टाइम स्पेंड किया, तो वो उनसे मोटिवेट होकर वो भी फिर इस लाइन में आगे आती हैं। कैसा लगता है कि अवार्ड के लिए अपना पूरा साल भर अपना वर्क करते हैं, सोशल कॉज करते हैं, कई काम अपने हिसाब से आप करते हैं, हाँ जी, तो कितनी तसल्ली मिलती है आपको एक इस तरीके से अगर कोई सम्मान मिले और कुछ काम के बहुत ही पीछे अच्छा लगता है, है। कॉन्फिडेंट, मतलब फैमिली को भी दिखता है कि कुछ किया है, वैल्यूएबल होता है, हमारे क्लाइंट्स को भी दिखता है और खुद को भी अंदर से बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो कोई एक मैसेज और जो महिलाएं आगे आएँ इस मामले में? मेरे अकॉर्डिंग हर एक वुमन को स्किल बेस्ड या कुछ ना कुछ काम आना चाहिए और कभी भी हस्बैंड या किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आप खुद अगर कुछ भी चीज़ हर चीज़ आपको आनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि हस्बैंड कितनी भी इनकम है या कुछ नहीं है, बट खुद से आपको अपनी खुद पर्सनल इनकम आनी चाहिए और हर एक कोई एक काम एक ऐसी हर एक लेडीज़ को आना चाहिए ताकि वो आगे जाके कुछ कर सके अपने लिए। थैंक यू। आइए मैम। मेरा नाम मधु तनवर है, मैं हिमाचल से आई हूँ, मैं जिला सोलन की रहने वाली हूँ। जी मैडम, क्या काम करते हैं, क्या फील्ड है आपका? और मैं समाज एवं कल्याण विभाग में काम करती थी, अभी मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ और मैं समाज में गरीब लोगों के लिए और महिलाओं की उत्थान के लिए और किशोरियाँ जो कल को एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी उनके लिए काम करती हूँ। और प्लस मैं हॉस्पिटल में जाकर ऐसे लोगों की हम लोग मतलब हेल्प करते हैं जो कि पेशेंट के उनके साथ कोई नहीं होता है, तो हम लोग डेली शाम को जाते हैं हॉस्पिटल में और सुबह शाम हॉस्पिटल में जाके उनकी मदद करते हैं। सरकारी स्तर पर भी आपने काम किया, जब आप सर्विस में थी, अब आप रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ पे बहुत अच्छे तरीके से लोग उनसे बता रही हैं, कैसा लगता है लाइफ को अलग ढंग से आप जीने की जो ये एक इनर सोल होती है, उससे आपको प्रेरणा मिलती है और उससे फिर आपका जो मन चाहे कि हमारा शुरू से ही था, मतलब मन में एक इच्छा थी कि हमारा एक नाम हो और लोगों की मदद करे, जीना उसी को कहते हैं जो किसी के काम आए, अपने लिए तो सभी जीते। राइजिंग इंडिया वुमेन्स अचीवर अवार्ड आपको नॉमिनेट किया गया है, कैसा लगता है आपके काम को देख के, फिर ये जो आपको कितनी खुशी जाहिर करते हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड हैप्पीएस्ट वुमेन ऑन दिस अर्थ टुडे। आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर सेलेक्टिंग मी फॉर दिस अचीविंग दिस अवार्ड। मैम, आपने कहा कि आप महिला जो प्रेग्नेंट होती है उनकी देखभाल के लिए, उनको जागरूक करने के लिए आप काम करती है। यस, बहुत सारी ऐसी गांव की महिलाएं हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं होती है कि प्रेगनेंसी पहले क्या ख्याल रखनी चाहिए। यस, मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहूँगी। मेरा शुरू से एम व मेरी जॉब भी ऐसी रही है, गांव ग्रामीण महिलाओं के लिए हम शुरू से ही काम करते रहे हैं, उनको जाके कैंप्स लगवाते हैं पंचायत में जाकर, अभी भी उनके साथ जाकर हम पंचायत में जाते हैं, प्रधान से मिलते हैं, वहाँ पर महिलाओं के साथ हम उनको स्वास्थ्य के प्रति कैसे वो जागरूक हों और कैसे वो आत्मनिर्भर बने, उसके लिए हम स्वयं सहायता समूह बनवाते हैं गांव में जाकर और महिलाएं आज वो अच्छा कमा रही हैं। कुछ महिलाओं को हम सिलाई वगैरह भी सिखाते हैं, किशोरियाँ हैं उनको हम सिलाई वगैरह सिखाते हैं और स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों की हम उनको प्रेरणा देते हैं ताकि वो अपनी आत्मनिर्भर बन सकें और कुछ महिलाएं बन भी चुकी हैं जिनको हमने
मतलब गाइड कैसा किया। लगा यहाँ पर आके आपको अचीवर अवार्ड जो मिला आपको? थैंक यू आपका सभी का कि मुझे इस काबिल समझा और सिलेक्शन कमेटी ने मुझे इस नॉमिनेट किया, तो आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि अग्रवाल है। मैं डेंटिस्ट हूँ प्रोफेशन से, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। मुझे 10 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। मेरा अपना क्लिनिक है सिटी डेंटल पीतमपुरा में, और हम लोग पेनलेस डेंटिस्ट्री प्रोवाइड कर रहे हैं मोर देन 15 इयर्स से। और हमारा जो क्लिनिक है उसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक सरस्वती विहार में है और एक पीतमपुरा में है। हम लोग 2 डॉक्टर्स एक साथ एसोसिएटेड हैं, प्लस हमारी पूरी एक टीम है जो राउंड द क्लॉक लोगों को डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल रहती है। हमारे पास सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ प्लस सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हम लोग पेशेंट्स की अटमोस्ट केयर लेते हैं, प्लस हमारा जो एक्सपीरियंस्ड हमारी टीम है, अगर किसी भी पेशेंट को कभी भी कोई परेशानी होती है तो हम लोग अपॉइंटमेंट्स उनके हिसाब से सेट करते हैं, प्लस हमारी जो भी ट्रीटमेंट्स होती हैं वो पेनलेस होती हैं। राइजिंग इंडिया वुमेन्स अचीवर अवार्ड में आपको नॉमिनेट किया गया है, एक महिला होने के नाते, और जो अवार्ड आपको दिया जा रहा है, कितना सम्मान लगता है, प्राउड फील करते हैं आप कि हमें एक सम्मान मिला, और अपने काम के प्रति जो आपकी भावना है उसको देखते हैं? सर, आज के दौर में जहाँ पे औरत हर काम में आगे है, वहाँ पे उसको इतनी रिकॉग्निशन मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब जिस तरीके की मुश्किलों को हम पार करके अपनी एक अचीवमेंट हासिल करते हैं, एक मुकाम पे पहुँचते हैं, वहाँ पे अगर हमें ऐसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए तो वो बहुत खुशी की बात है। डेंटिस्ट होने के नाते क्या कहना चाहते हैं कि ये दांत कितने स्वस्थ रखने चाहिए आदमी को, कितनी देखभाल रखनी चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए? जनरली लोगों को लगता है कि दांत तो 32 है, अगर एक ख़राब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगी, 32 ज़रूर है बट एक एक दांत आपके मोती के समान कीमती है। तो अपने दांतों को स्वस्थ रखिए और उनका ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपका मुंह और दांत स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी बाकी की सारे शारीरिक चीज़ें भी ठीक रहेंगी। दांत सिर्फ खाना खाने के काम नहीं आते हैं, आपको एक अच्छी सुंदर स्माइल भी देते हैं, प्लस आपकी बाकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। थैंक यू। थैंक यू।